कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र का समर्थन करते हुए भाजपा पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में आगामी चुनावों से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। सिन्हा ने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद जीत के दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रभाव, धन बल और विभिन्न संस्थाओं का उपयोग कर राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकारी अधिकारियों द्वारा कारपूलिंग अपनाने और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं में कमी लाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के दौर में संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग हर नागरिक और सरकारी संस्था की जिम्मेदारी है। चौधरी ने कहा कि विदेशी यात्राओं में कमी से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों का बड़ा आयातक देश है, इसलिए ईंधन की बचत को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक अनुशासन को राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय बताया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को विकास और परिवर्तन का दौर बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिले हैं। प्रसाद ने दावा किया कि बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना रहा है। जेडीयू नेता ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकास और वैश्विक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जनसंख्या और सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित जनसांख्यिकीय बदलाव को गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन महत्वपूर्ण कदम है। सरावगी ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों को लेकर लंबे समय से चिंताएं जताई जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मामलों का निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार देशहित में तथ्यों के आधार पर उचित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उससे जुड़ा प्रत्येक क्षेत्र भारत का हिस्सा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सभी राजनीतिक दलों की साझा जिम्मेदारी है। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पहले अपने दावों और राजनीतिक बयानों की विश्वसनीयता स्पष्ट करनी चाहिए। जायसवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना ठोस तथ्यों के राजनीतिक आरोप लगाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, सुशासन और परिणामों के आधार पर सरकार का मूल्यांकन करती है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहस तथ्यों और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और जनहित के बजाय सत्ता संघर्ष अधिक दिखाई दे रहा है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक विवादों और पदों की राजनीति में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, निवेश और बेहतर प्रशासन की अपेक्षा करती है। भाजपा नेता ने दावा किया कि राजनीतिक स्थिरता और स्पष्ट नेतृत्व किसी भी राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कांग्रेस से आंतरिक मतभेदों के बजाय शासन और विकास पर ध्यान देने की सलाह दी। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने सीमावर्ती क्षेत्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाओं से लगे देशों में बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखना आवश्यक है। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध गतिविधियों की रोकथाम सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और देशहित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सभी नागरिकों को सजग और जागरूक रहना चाहिए। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने नगर निकाय चुनावों के दौरान भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। अरोड़ा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ घटनाएं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं थीं।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष मतदान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।